Friends, in this class we will talk about our new topic, Wheatstone bridge. Wheatstone is a name of a scientist and bridge is in the form, मतलब structure ਦੀ form है, shape है bridge, ठीक है ना। सो bridge ਦੀ form ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ resistances ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ है, arrange करना है। ਇਹ method का एक method है ਜਿਹੜਾ ਕੀ find ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ है, to find the resistance। समझ आया? टू फाइंड दी रजिस्टेंट एंड मोस्ट एक्यूरेट मैथड है। ये आप रीजनस पढ़ांगे क्यों एक्यूरेट है, ठीक है, समझ गए ना। सो रजिस्टेंस फाइंड एक कि केड़ा मैथड है, ये रजिस्टेंस फाइंड करने दे विच काम आंदा है तो किवें फाइंड करदा रजिस्टेंस, आप इसदी गल करते हैं, ठीक है। और समझ आ गया। सो फस्ट ऑफ ऑल आप की लिखांगे, इट इज़ ए मैथड विच इज़ यूज टू फाइंड दी रजिस्टेंस, यूज टू फाइंड दी रजिस्टेंस, ठीक है। सो इसकी कंस्ट्रक्शन देखो, construction is in the form of a bridge. So we have taken 4 resistances, arranged them in the form of a bridge. Hello, we have considered a 4 resistances having name P, Q, आर एंड एक्स की नाम देवांगे लास्ट टाइम नूं एक्स। क्लीयर। आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आप यदि देखो कोई भी डिवाइस आंदा है, कोई भी जो डिवाइस आप बनाने ना तो डिवाइस को आप की गल करनी होंगी, डिवाइस कादे काम आंदा है, डिवाइस का प्रिंसीपल की है भी वो किहड़ी थ्योरी ते काम करता है, ठीक है। तो डिवाइस की कंस्ट्रक्शन की है, वो बनया किवें होया है, वो ठीक है। दैन आफ्टर कंस्ट्रक्शन लास्ट की आंदा वर्किंग एंड थ्योरी, समझ गए ना गल। दैन लास्ट दी एप्लीकेशनस आंदियां ने, वो ठीक है। इनू आप की कह सकते हैं, एक किरचॉफ ला दी फस्ट एप्लीकेशन है, की है किरचॉफ्स लॉ दी। ये आप किरचॉफ ला नाल इहदा प्रिंसीपल सॉल्व करांगे, रजिस्टेंस नू फाइंड करांगे, ठीक है। सो इत्थे जिहड़े पी क्यू 4 रजिस्टेंसिस ने, ध्यान नाल देखो इधर 4 रजिस्टेंसिस ने पी एंड क्यू। पी ते क्यू किहड़े रजिस्टेंसिस ने, नॉन रजिस्टेंसिस, किहड़े ने भी नॉन रजिस्टेंसिस, ठीक है। जिन्हां दी जिहड़ी वैल्यू है ये आपां नूं ऑलरेडी पता है भी आपां किन्ने ओम दा रजिस्टेंस लगाया, समझ गए ना। और समझ रहे हो मेरी गल भी किन्ने ओम दा रजिस्टेंस आपां लगा रहे हैं, इहदी वैल्यू की है, नॉन है। एंड वट इज़ आर, आर इज़ योर वेरीएबल रजिस्टेंस। आर किहड़ा, हाँ, आर इज़ योर वेरीएबल रजिस्टेंस, जिहदी वैल्यू आपां की करांगे, चेंज करांगे, ठीक है। एंड वट इज़ एक्स, अननोन, किहड़ा रजिस्टेंस है भी, एक्स इज़ नॉन विच वी हैव टू फाइंड विच इज़ द टारगेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ आ गया। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टेंसेस पी क्यू आर एंड एक्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज, ठीक है। एक लोअर ब्रिज, एक अपर ब्रिज, और ठीक है। सो पी एंड क्यू आर नॉन, जिहदी वैल्यूज आपां नूं ओहम दे विच ऑलरेडी पता है। आर की है, वेरीएबल, वेरीएबल समझदे हो ना, जिहदी वैल्यू आपां बार बार की कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इत्थे रजिस्टेंस बॉक्स भी हो सकता है, इत्थे रियोस्टैट भी हो सकता है, समझ गए ना। एक ही एक्स की है, अननोन विच वी हैव टू फाइंड इट, समझ आया। इसी तरह आप लिख देना है, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टेंसेस पी क्यू आर एंड एक्स शॉन इन द फिगर। पी एंड क्यू आर नॉन, आर इज़ वेरीएबल, एक्स इज़ अननोन रजिस्टेंस, और ठीक है। सो 4 अपने को टर्मिनल्स ने, ए नाम दे दो, ए बी सी एंड और पी क्यू नाम किहदा है, रजिस्टेंस का नाम है। तुसी R1 R2 R3 R जो मर्जी दे लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, समझ गए ना। सो ए बी सी डी का नेम ने, आ टर्मिनल्स के नेम ने, ठीक है। ये क्रॉस की करना देखो आप इधर ध्यान, इन बिटवीन बी एंड डी, किसी भी 2 टर्मिनल के विचाले की लगा दो, आप की लगाता आपने, गैल्वेनोमीटर लगाता बिटवीन एनी 2, चाहे बी तो चाहे ए तो सी विच लगा दो, चाहे बी तो डी विच लगा दो, नो प्रॉब्लम। तो ये जेडे बाकी 2 टर्मिनल रह गए वो क्रॉस की दे दो आपने, यस की देनी आपने, सैल लगाना है, EMF बैटरी के की बैटरी लगा देनी है, EMF कितना है इहदा, सैल दा EMF कितना है, बैटरी, और समझ गए EMF या पोटेंशियल डिफरेंस
V। और ठीक है हाँ, जो सैल आप यूज़ कर रहे हैं उदों की होगा, जो सैल आप यूज़ नहीं कर रहे उदों ओनली EMF, जो की क्लोज करती तो की बन जूगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और समझ गए। चलो ਹੁਣ देखो ਆਪਾਂ इस दा प्रिंसीपल सॉल्व करना है बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ लॉ सब तो पहले कंडीशन की है, करंट डिस्ट्रीब्यूट करना हैगा कि नहीं कि पहली कंडीशन। चलो आप स्टार्ट करते हैं, करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नैगेटिव। करंट ले लिया आप कितना, बैटरी तो करंट कितना ले लिया आपने, सपोज I करंट ले लिया। सो ए केड़ा पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन तो करंट की होगा डिस्ट्रीब्यूट, है ना। सो सपोज कर लो करंट इधर कितना ले लिया आपने I1, इधर करंट ले लिया आपने I2। और समझ आ रही है, ठीक है ना, I1 एंड I2। देन इधर आ जाओ, I1 चला गया अगेन, फिर जंक्शन पॉइंट आ गया। I1 तो कुछ करंट किधर जाऊगा, गलवैनोमीटर वाल, कुछ वाल जाऊगा क्यू वाल। तक गलवैनोमीटर वाल जो करंट जा रहा है नाम दे दो IG। कितना नाम देता, IG फॉर मतलब करंट पासिंग थ्रू गलवैनोमीटर, B एंड D जो करंट पास हो रहा है, ठीक है। दैन रिमेनिंग करंट कितना रह गया, I1 माइनस IG। I1 आ रहा सी, I1 चो IG चला गया, रिमेनिंग कितना रह गया I माइनस IG। किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा रहे हैं आप, हर इतने फर्स्ट लॉ लग रहा है, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउट गोइंग करंट। इतने फिर I1 दे विचों IG चला गया तो IG माइनस इधर हो गया I1 चो। और ठीक है, देन इतने आगे फिर की होगा भी, इतने I2 आ रहे हैं, देखो उधरों I2 आ रहा है, उपरों कितना आ रहा है IG। इतने दोनों इनकमिंग करंट्स बन गए, इतने की बन जूगा दोनों का I2 प्लस IG की बन जूगा आउट गोइंग करंट बन जूगा, कोई बनूगा, है ना। वो इतने आगे दोनों की होंगे, मिल रहे ने ना आपस, इनकमिंग करंट है, ऐड करोगे IG की हो जूगा कैंसल, फिर इधर कितना आ जूगा I1 प्लस I2 मतलब I आ जूगा। और ठीक है, जिन्ना करंट बैटरी तो आप लिया सी उन्ना ही करंट आप सर्किट दे विच देता। और समझ गए गल, करंट डिस्ट्रीब्यूशन करनी समझ गए। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट टू यूज दी किरचॉफ लॉ। तो एट एवरी पॉइंट A B C D उपर की लग रहा है अपने को किरचॉफ फर्स्ट लॉ लग रहा है, सैकेंड लॉ की हेल्प नाल आप क्लोज लूप लवांगे एंड then we will solve it। और समझ गए गल, क्लीयर है ना। चलो प्रिंसीपल आप तुहानूं समझाने का प्रिंसीपल की है। सो पहला आप की करना है, किरचॉफ लॉ दिया सैकेंड लॉ लगाना है, क्लोज लूप ले लो, क्लोज्ड लूप ABDA, देखो बन रहा है ना, ABDA बन रहा है स्मॉल लूप। चलो फिर A तो B चलो, A तो B, अब वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट नेगेटिव, हाई टू लो, क्लियर हो गया। सो करंट विल, पोटेंशियल विल ड्रॉप माइनस I1 P। हूँ आर रेजिस्टेंस आप नाम की रखा हुआ है, P रखा हुआ है, IR है, करंट कितना जा रहा है I1 जा रहा है, क्लियर हो गया, ठीक। दैन नैक्सट B तो की जावांगे आप D, अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो माइनस करंट कितना है IG, रजिस्टेंस कितना है अपना G जो तुहानूं दिख रहा है कैपिटल G, दिस इज द रजिस्टेंस ऑफ गलवैनोमीटर। हर एक डिवाइस का अपना की हुंदा है रजिस्टेंस, जिस तरह एमीटर यूज़ करते हैं, एमीटर का काम की है करंट नूं मैजर करना, ठीक है। एमीटर एक लो रजिस्टेंस डिवाइस है जिन्होंने आप हमेशा काट लगाने, सीरीज लगाने। वोल्टमीटर की एक हाई रजिस्टेंस डिवाइस है जिस करके आप हमेशा काट लगाने, पैरेलल च लगाने। सो गलवैनोमीटर भी एक अपना डिवाइस है जिहदा कोई भी इहदा खुद का भी रजिस्टेंस होगा, वह कितना ले लिया आपने G ले लिया। वो समझ गए। सो क्लीयर हो गया। दैन नैक्सट D तो कितने जाना है अपने A वाल, ओपोजिट जा रहे हो ना, कोई ओपोजिट जा रहे हो। I2 रजिस्टेंस कितना है R इज इक्वल टू 0। किरचॉफ्स सैकेंड लॉ यूज़ करके क्लोज सर्किट की करता कंप्लीट। A तो शुरू हुए सी, A ते वापस आ गए, नैट चेंज इन पोटेंशियल इन क्लोज लूप कितना होगा 0, ठीक है। सो आप इस तरह गए सी, समझ आ गया भी, ओके हो गया। दैन नैक्सट क्लोज लूप केड़ा है BCD B। चलो B तो शुरू हो, B तो C वाल माइनस
I1 माइनस आई जी ब्रैकेट है ना, और आई इंटू आर, बिकॉज वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगेन हाई टू लो, पोटेंशियल ड्रॉप हो कितना रह गया आई, कितना ड्रॉप होया आई आर। ओम्स दा लगा रहे हैं आप हर आम दे विच, ठीक है। दैन अगेन सी तो किधर जाओगे डी वाल, सी तो डी जा रहे हो इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। कितना होगा प्लस आई टू आई जी इन टू एक्स, रजिस्टेंस कितना है अपना एक्स है। देन अगेन डी टू बी प्लस आई जी इंटू जी इजिकल टू, समझ आया अभी? सिंपल है ना कि कुछ नहीं किया आप। बीटस्टोन ब्रिज ने दसी आपको कि मेरी अरेंजमेंट इस तरह की अरेंजमेंट है मेरी, आप उस तरह उन्होंने अरेंजमेंट करता, अरेंजमेंट वो करती, किने दसिया आपको बीटस्टोन ने, पर आप यूज़ की कर रहे हैं किरचॉफ लॉ, समझ गए ना? ओ ठीक है, ओके। सो आप देखो प्रिंसीपल की कह रहे हैं, हूँ इसका की काम है, वेरीएबल रजिस्टेंस का की काम है। हुण आप प्रिंसीपल की स्टेटमेंट देन लगे भी इसके किस प्रिंसीपल पर काम करता है, समझ गए ना? ठीक है। सब तो पहला की करोगे, करंट कदों फ्लो होगा जो की नू की करोगे क्लोज, बैटरी तां ही काम करूगी ना, की नू क्लोज करना है, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट, और ठीक है। दैन एडजस्ट आर नू की करना है, आर दी मूवमेंट, आर नू बार बार चेंज करके देखना है, वैल्यू बढ़ानी है वैल्यू घटानी है, वधाओ घटाओ जो मर्जी करो, आर नू इस तरह एडजस्ट करो ताकि गलवैनोमीटर डिफ्लैक्शन कोई शो ना करे, ठीक है। गलवैनोमीटर कादे लई काम आंदा है, जो आप जो करंट पास करते हैं गलवैनोमीटर हमेशा की करता है डिफ्लैक्शन दिंदा है, वो दिंदा ना डिफ्लैक्शन। गलवैनोमीटर कादे लई यूज़ करते हैं आप, टू चैक दी करंट कि इस आम दे विच करंट है या नहीं है ना। जो आप सर्किट ऑन करोगे कुछ करंट इहदे कोल जाऊगा, डिफ्लैक्शन दूगा, ये आप डिफ्लैक्शन की करनी है बंद करनी है, और समझ गए ना? डिफ्लैक्शन बंद किस तरह करोगे, आर जिहड़ा आप रखा हुआ है वेरीएबल कि वैल्यू आप बढ़ा घटा सकते हैं, ये तो फिक्स करते, यदि वैल्यू बढ़ाओ घटाओ इस तरह एडजस्ट करो सो दैट गलवैनोमीटर दी डिफ्लैक्शन जीरो, सो दैट गलवैनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लैक्शन, और डिफ्लैक्शन ना देवे, डिफ्लैक्शन समझ गए ना गल, और ठीक है। सो लैट अस सपोज आर नू आप एडजस्ट करके फिक्स कर देना, उत्थे जिथे डिफ्लैक्शन जीरो होगी ना तार नू की कर देना है फिक्स, तार भी की हो गया फिक्स हो गया, और आर भी की हो गया आफ्टर ऑल फिक्स ही हो जाऊगा। पर कदों फिक्स करना है, स्टार्टिंग फिक्स नहीं करना, गलवैनोमीटर की डिफ्लैक्शन जिथे बंद होगी उत्थे आर नू फिक्स करके छड़ दे, और समझ गए गल? सो यदा मतलब की है, जो डिफ्लैक्शन गलवैनोमीटर देना बंद कर दूगा तो गलवैनोमीटर के विचों यदा मतलब कोई करंट पास नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा ना, तो जो करंट पास नहीं हो रहा तो आई जी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना। बस कंसैप्ट खत्म है, डेरिवेशन खत्म, प्रिंसिपल ड्राइव हो गया, आज ही समझ आ गई, ठीक है। बस की लिखना है, क्लोज द की, करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट, देन एडजस्ट दी आर इन सच ए वे दैट गलवैनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लैक्शन, ठीक है, विच मीन्स आई जी बिकम्स जीरो, विच मीन्स आई जी कितना हो जाऊगा जीरो हो गया, और समझ गए, विच मीन्स आई जी बिकम्स जीरो, ठीक है। इतने आप लिख देंगे एडजस्ट आर इन सच ए वे दैट गलवैनोमीटर जी does not show any deflection, ठीक है। दैट इज आई जी कितना हो जाऊगा जीरो, आई जी की हो जाऊगा। ਇਹਦਾ अनदर मीनिंग पता की है, आई जी जीरो मतलब हो गया ना, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट डी हो गया, बी ते डी का पोटेंशियल की हो गया, पोटेंशियल की हो गया सेम। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है जो करंट नीचे मूव कर रहा है मतलब ये पोटेंशियल की है हाई,
ये की है लो, बट जो डिफ्लैक्शन ही 0 होगी फिर दोनों का लैवल की हो गया सेम हो गया, वो सेम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाऊगा 0। जो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया फिर करंट भी कितना हो जाऊगा 0। फिर रजिस्टेंस जिन्ना मर्जी हो कोई मैटर ही नहीं करता, वो V इजिकल टू IR। जो पोटेंशियल डिफरेंस V कितना हो गया 0 तो करंट भी कितना हो गया 0। फिर रजिस्टेंस जिन्ना मर्जी हो कोई मैटर नहीं करता। और समझ गए ना, ਇਹਦਾ अनदर मीनिंग की है, इस प्रिंसिपल अनदर मीनिंग की है पॉइंट B एंड D आर एट सेम पोटेंशियल। और समझ गए, ठीक है। सो दोनों इक्वेशंस आई जी की वैल्यू कितनी पुट कर दो 0 पुट कर दो। देखो कितनी आ गई फर्स्ट इक्वेशन कितनी आ जाएगी -I1P प्लस -I2 सॉरी आ टर्म कितनी हो जाएगी 0 प्लस I2 देखो आही आऊगा, ठीक है। इन्हों सही करके लिख लो इजिकल टू 0, मतलब सही का मतलब I2R इजिकल टू I1P लिख सकते हैं आप। इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ठीक है। सैकेंड इक्वेशन ये भी पुट कर दो कितना आई जी कितना पुट कर दो 0 पुट करो 0 कितना होगा -I1Q प्लस I2X इजिकल टू 0। और ठीक है तो आप लिख सकते हैं I2X इजिकल टू I1Q। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। और ठीक है दैन 1 एंड 2 की कर दो 1 2 की कर दो डिवाइड, की कर दो डिवाइड जो करोगे देखो P अपना P ओवर Q इजिकल आ देखो यार इन्हें इतने लिख लो I1Q I2X आ सैकेंड इक्वेशन बन गई ना अपनी। दोनों की कर दो डिवाइड, जो डिवाइड करोगे की आ गया P ओवर Q इजिकल टू R ओवर X आ गया ना। एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सॉरी बीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ बीटस्टोन ब्रिज। जो आ कंडीशन आप लगा दें ना आर इस तरह एडजस्ट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर को डिफ्लैक्शन ना देवे, है ना। देन देयर रेशोज आर इक्वल। सो अपने को P Q पहले ही पता ने अपन R अपने फिक्स करता, R भी पता लग गया। सो वी कैन फाइंड X कितना आ जाऊगा R इंटू Q पॉन P आ जाऊगा ना X इतों, बस तीनों पता ने अपन X आ गया। और समझ आ गई गल, ईजी है ना, ठीक है। बस ਇਹਦਾ प्रिंसिपल की स्टेटमेंट की बन गई एडजस्ट R in such a way that galvanometer does not show any deflection, then ratio of arms is equal, और ठीक है दिस इज कॉल्ड बीटस्टोन ब्रिज। प्रिंसिपल स्टेटमेंट भी आ गई बिच, प्रूफ भी हो गया नाल, ठीक है। इफ दिस देन दिस रेशियोज आर इक्वल, दिस इज द प्रिंसिपल। वो क्लीयर हो गया, ठीक है। टॉपिक यदि इंपॉर्टेंस की है, देखो यदि पहला इंपॉर्टेंस की है इट इज़ यूज टू फाइंड दी अननोन रजिस्टेंस, ईजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। पहली यदि एडवांटेज ये है, यदा फायदा यह है डिवाइस का कि रजिस्टेंस उनका मैजर करने होर बथेरे मैथड ने, और ठीक है समझ गए ना। पर ਇਹਦਾ ਇਹ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਲ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਨਲ ਮੈਥਡ। ਨਲ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਨਲ ਮੈਥਡ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ, ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਥਡ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰजिस्टेंस ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਰजिस्टेंस ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵ नहीं है डिवाइस का। इस करके अपनी रजिस्टेंस की वैल्यू की आती है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आती है। और समझ गए गल। दूसरा, पूरे सर्किट के विच ना कोई एमीटर है ना कोई वोल्टमीटर है, जिहड़ा सी ये भी आप यूज़ नहीं किया, और ठीक है। तो बेस्ट मैथड है, बेस्ट एक्यूरेट मैथड है ये की मैजर करने लई, रजिस्टेंस मैजर करने लई। अच्छा ये देखो, ना कोई वोल्टमीटर ना कोई एमीटर है,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਮੀਟਰ ਦਾ ਵੀ ਰੈजिस्टेंस ਹੁੰਦਾ, ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦਾ ਵੀ ਰੈजिस्टेंस ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੈजिस्टेंस, ਆਪਣਾ वोल्टेज लॉस बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तो अपना वैल्यू क्या होगी, अगेन करैक्ट आऊगी। ठीक है, वो समझ गए। तो वोल्टमीटर का रजिस्टेंस, एमीटर का रजिस्टेंस, कोई होर रजिस्टेंस मतलब इफैक्ट नहीं कर रहा अपने, वो समझ गए। तीसरा, जे आप यदि होर एक्यूरेसी ਵਧਾਣੀ है, जे आप यदि होर ज़्यादा एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है ना, तो पी एंड क्यू की रेशो की करो, रेशो की करो, इंक्रीज करते जाओ। की करते जाओ, इंक्रीज करते जाओ रेशो। जिवें मान लो पहला आप 1:2 ले लिया, हाफ रेशो है ना, निचली भी रेशो कितनी बननी चाहिए है, हाफ बननी चाहिए है, बनूगी तब ब्रिज बैलेंस होगा। ठीक है, जे हाफ 1/2 ले ली, इन 2/4 कर दो, दैन फिर 4/8 कर दो। देखो रेशो कितनी है, हमेशा 1/2 ही है, पर आप रजिस्टेंसिस की वैल्यू की कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, टू गैट दी मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एक्स। समझ आया गल, ਉਹ ठीक है। उस दैन नैक्सट फायदा की है ਇਹਦਾ, ਜਦੋਂ ब्रिज बैलेंस हो गया, ਜਦੋਂ ब्रिज बैलेंस हो गया, जे आप बैटरी ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ लगा दिए ਜਾਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀटर ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ लगा दिए, कोई फर्क नहीं पैंदा। अगेन रेशो की रहूगी सेम, मतलब गलवैनोमीटर बैटरी आप इंटरचेंज कर देंगे आ किहड़ी पोजीशन ते, बैलेंस पोजीशन ते। इनू कहने आ ब्रिज इज बैलेंसड, की कहने इनू, बैलेंसड ब्रिज। समझ आ गया। दैन अपने अगेन रिजल्ट के उपर कोई फर्क नहीं पैंदा, समझ गए ना। सेंसिटिविटी, नैक्सट पॉइंट की है, एक सेंसिटिविटी भी बीटस्टोन ब्रिज कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। देखो लो रजिस्टेंस चेंज करने के उपर, घट रजिस्टेंस चेंज करने के उपर जे डिफ्लैक्शन बहुत ज़्यादा दे दे, डिफ्लैक्शन बहुत ज़्यादा, तो भी सेंसिटिविटी की है बहुत ज़्यादा। जे गलवैनोमीटर बहुत ज़्यादा जल्दी डिफ्लैक्शन दूगा, समझ गए ना, स्मॉल रजिस्टेंस चेंज करने ते तो डिफ्लैक्शन की है बहुत ज़्यादा, तो भी सेंसिटिविटी भी की है बहुत ज़्यादा। सेंसिटिविटी समझते हो ना, सेंसिटिविटी समझते हो कि हाउ डिवाइस इज सेंसिबल। सेंसिबल मतलब किहदे नाल सेंसिबल है, ये रजिस्टेंस नाल सेंसिटिव बनता है। ठीक है, थोड़ी जी वैल्यू चेंज करने ते भी डिफ्लैक्शन बहुत ज़्यादा दे दे, फिर अपना डिवाइस की है सारा ये ऑपरेटर्स की है बहुत हाईली सेंसिटिव है। और समझ गए गल, क्लीयर हो गया। एक ये उपर नूमैरिकल कर लिए आप छोटा जा, देखो नूमैरिकल किस तरह का आप ये कर लो। मान लो थोड़े को वोल्टेज कितनी दे रखी है, 4 वोल्ट बैटरी, कितनी वोल्ट बैटरी है, 4 वोल्ट बैटरी। तुम इधर रजिस्टेंसिस की रेशो ले लो, मान लो इधर हैगी है 1 ओम 2 ओम, दैन ये 2 ओम ले लो, दिस इज़ 4 ओम ले लो, की ले लिया 4 ओम। इत्थे भी की लगाता, मान लो सर्किट दे विच कोई होर रजिस्टेंस लगाता 3 ओम का। देखो ध्यान नाल, ये भी रजिस्टेंसिस यह जो नूमैरिकल आते हैं बेस्ड अपॉन बीटस्टोन ब्रिज। इत्थे कैपेसिटर भी लगे हो सकते हैं। पहले आप रजिस्टेंस की गल कर लीए, 1 ओम 2 ओम ले लिया, उपरली आम की रेशो कितनी है 1/2, पी ओवर क्यू आप हुण लिखिया ना, पी ओवर क्यू इज इक्वल टू आर ओवर एक्स। देखो पी ओवर क्यू की वैल्यू 1/2, आर ओवर एक्स की वैल्यू कितनी है, इनू 4 ले लिया ना अपने, आर ओवर एक्स की वैल्यू कितनी है 2/4। रेशो दोनों की है सेम है ना। इफ रेशो इज सेम तो आ वाले रजिस्टेंस का कोई इंपैक्ट रहा, घाटा होगा, समझ गए ना। तो आ रजिस्टेंस के कोई करंट पास होगा, नो, जो रेशो की होगी सेम। ਇਹਦਾ मतलब ये होवे ना होवे कोई फर्क नहीं पैंदा। ਇਹਦਾ मतलब दोनों काच हो गए सीरीज़ च, और सीरीज़ हो गए कितना आ गया, उपरले का कितना आ गया 2 ओम, नीचे दोनों काच हो गए सीरीज़ च। 2 + 4 कितना हो गया 6, उपरले का हाँ 3 ओम आऊगा। ठीक है, उपरले सीरीज़ कितना आऊगा 3 ओम, सीरीज़ हो गए ना, बिच वाली आम का इफैक्ट खत्म हो गया। क्यों, ये कोई करंट ही नहीं जा रहा, करंट ही डिवाइड करता है पैरेलल च होना या सीरीज़ च होना, करंट कोई जा ही नहीं रहा क्योंकि ब्रिज की है अपना बैलेंसड है। और समझ गए ना। सो ये नूमैरिकल आते हैं अपन। सो आ सीरीज़ हो गया, तो टोटल रजिस्टेंस सर्किट का कितना हो गया 3 एंड 6 दोनों आपस च काच हो गए, पैरेलल च हो गए। सॉल्व करो, टोटल रजिस्टेंस आ गया।
ठीक है, जिन्ना भी आ गया, समझ गए ना गल। उसको तुहानूं की दे रखा है, बैटरी दे रखी है, कह देंगे करंट फाइंड करो, तो V = IR ला दो। आर कितना आ गया 2 आ गया, इन्होंने एल्शियम करके इन्हों का रिवर्स करके 2 आ गया ना, और समझ गए 2 आ गया। दैन वोल्टेज कितनी है 4, तो V = IR। आई फाइंड करने को क्या है, वोल्टेज 4 है, रजिस्टेंस थोड़ा कितना आ गया, दोनों को पैरेलल च लगा के सॉल्वर 2 आ गया, करंट कितना आ गया सर्किट 2 एम्पीयर आ गया। और समझ गए, तो यहो जे क्वेश्चनस ने। अच्छा, कई बार तुम देखोगे ना यही जी अरेंजमेंट जिते कैपेसिटर लगे होंगे ने, की लगे होंगे ने 1 2 3 4 5 कैपेसिटर्स की अरेंजमेंट भी की हो, जे रेशो सेम आ रही है ना कैपेसिटेंसिस की, तो अगेन ब्रिज की है बैलेंस्ड, तो निचला विचला इफैक्ट फिर की हो जाऊगा कैंसल। दैन उपर दोनों कैपेसिटर काच हो जाएंगे सीरीज, तो सीरीज कैपेसिटर का फॉर्मूला अपन पता है, उल्ट हो जाऊगा। ठीक है, ये उल्ट हो जाऊगा ना। दैन नीचे भी दोनों कैपेसिटर काच आ गए, फिर फॉर्मूला लगाओ, दोनों कैपेसिटर काच आएंगे। तक हुण आपां कैपेसिटर के न्यूमेरिकल होण, रजिस्टेंस के होण, किहड़ी फॉर्म चैक, जे इस तरह स्ट्रक्चर बन रहा कोई, तो पहला ब्रिज की की फाइंड करनी है, रेशो चैक करनी है, जे रेशोज आर इक्वल दैन ईजी टू फाइंड द क्वेश्चन। और ठीक है, समझ आ गया, क्लीयर है, चलो लग गया पता काहदा मैथड है, की फाइंड करता है, रजिस्टेंस फाइंड करने वाला मैथड। ठीक है, सो नैक्सट क्लास आप गल करांगे पोटेंशियोमीटर की। ठीक है, जी अगेन वो किहड़ा प्रिंसीपल यूज होगा, बीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसीपल, सॉरी पोटेंशियोमीटर का अपना प्रिंसीपल है, वो बेस के उपर आप 2 एप्लीकेशनस करांगे। टू EMF फाइंड करना, इंटरनल रजिस्टेंस फाइंड करना सैल का किमें करते हैं आप पोटेंशियोमीटर तो लर्न करेंगे। ठीक है, क्लीयर हो गया, तो यह न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी। ठीक, थैंक यू।